सारथी वेदभाषी। हाँ, बहुत सुंदर। और त्वष्टा भी सूर्य है, तो त्वष्टा ने अपने हिसाब से श्रेष्ठ वर ढूंढा, सुयोग वर ढूंढा, सूर्य के साथ विवाह कर दिया। अब सूर्य के तेज को यदि संज्ञा सहन नहीं कर पा रही है तो क्या इसमें दोष सूर्य का? क्योंकि यदि हमारे नेत्र सूर्य को न देख पाए तो क्या सूर्य की त्रुटि है, सूर्य की कमी है, सूर्य का दोष न, हमारे नेत्रों का दोष है। हमारी नेत्रों में वो प्रबलता नहीं है, वो तपस्या नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को देख पाए। वही कमी संज्ञा में थी, इस संज्ञा में तपस्या की कमी थी। तपस्या भविष्य में जब संज्ञा ने तपस्या की वही सूर्य के साथ रही। चलिए, आपने कहा कि संज्ञा गई तो त्वष्टा ने अपनी गलती दूसरे पे थोप दी, ये कहकर कि पूछ करके नहीं आई। तो क्या ये त्वष्टा ने अनुचित किया ना उचित किया? कन्या यदि ससुराल से पिता के घर आ रही है तो अपने पति से आज्ञा ले, पति से न आज्ञा ले तो पतिकुल से किसी बुजुर्ग से आज्ञा ली। संज्ञा ने क्या पति से आज्ञा ली? पतिकुल के किसी बुजुर्ग से आज्ञा ली न, और जब नहीं ली तो त्वष्टा ने इसीलिए कहा जाओ अपने पति के पास, क्योंकि तुम पति के यहाँ से बिना आज्ञा के आई, अनुचित है। त्वष्टा ने जो किया वो ठीक किया। यात्रा सुन रहे हैं आप स्वतंत्रता संवाद प्रभावित हुए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के श्री राजेंद्र तिवारी, जो महाकाल मंदिर के निरीक्षक हैं। 51 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी के लिए, 51 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदान है। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। क्या कहा आपने? बढ़िया। या तो पति से पूछना चाहिए या प्रतिकुल के किसी वरिष्ठ से पूछना चाहिए, लेकिन समस्या यदि घर में पति से है, जरा समझे। कोई भी, आप लोग सब लोग यात्रा करें, कोई भी पत्नी यदि पति से त्रस्त है तो पति से पूछेगी तो क्या पति जाने देगा? नहीं, एक नियमावली है, एक नियमावली है। जगत मात पिता प्रभु गुरु गेहा, माता पिता प्रभु गुरु गेहा, चाहे बिन बोले ना सदेहा, यहाँ बिना बताए चला जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ? माता पिता गुरु, क्या प्रभु, इनके यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं। तो वो जा कह रही है अपने पिता के, कोई पूछने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नियम का पालन किया। एक बात। दूसरी बात, आपने एक बात बड़ा जोर देकर के कही कि तपस्या की कमी थी, तपस्या की कमी थी। यह बात त्वष्टा ने देना चाहिए, हमारी पुत्री में तपस्या की कमी है तो हम कहे सूर्य के साथ पानी संस्कार कर रहे हैं। भाई, हम अपने बच्चे की क्षमता जानते हैं, हम उस परीक्षा में न उसे बैठा रहे जिसकी हमने उसे शिक्षा न दिलाई। बहुत सुंदर। क्यों? शिक्षा स्नातक की भी न दिलावे और परा स्नातक की परीक्षा में बैठाने तो अनुत्तीर्ण तो हो गए। ये कमी किसकी? माता पिता की। संज्ञा किससे? पिता की। माता पिता की कमी पिता की। उदाहरण बता, आपने बात बहुत बढ़िया जोड़ी कि फिर सूर्य वहां गए, संज्ञा के पास सूर्य गए, बाद में गए, बाद में कब गए? ईमानदारी ये नहीं, सूर्य गए कब? जब सूर्य खराबे गए
समझ गए होंगे। खराब एक खराद मशीन होती है जिसमें उनकी रस्सियां छांटी गई, उन्हीं रस्सियों से सुदर्शन चक्र बना जो विष्णु को प्राप्त हुआ, उन्हीं रस्सियों से। जब खराद दिए गए तब सूर्य संज्ञा के पास गए और उसी रूप में गए जिस रूप में संज्ञा वन में विचरण कर रही थी। घोड़ी के रूप में संज्ञा विचरण कर रही थी तो घोड़ा के रूप में सूर्य गए और तब संसर्ग करके दो पुत्रों को जन्म दिया, अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। हाँ, ये भी सही है कि जब समय देखिए यहाँ खेल हो रहा, सीधे प्रहार है, छाती पे लेना, सीधे दे रहा हूं कि जब समस्या का निदान बाद में हो सकता है तो जिस समय संज्ञा गई थी उस समय एक समस्या का निदान कर लिया जाता तो ये समस्या खड़ी न होती। संज्ञा को पन पन विचरण न करना, इसका जो भी दोष है वो संज्ञा के ऊपर है। क्या जो बाद में किया गया वो पहले होगा और संज्ञा ने जो कृत्य किया वो अनुचित। आप बार बार ये बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या संज्ञा ने अनुचित किया। आप कह रहे हो गुरु पिता आज के यहाँ बिना बुलाए बिना बताए चला जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस संज्ञा हम थोड़ा त्वष्टा के पास क्यों गई, इसका कोई विरोध नहीं है, पर संज्ञा जो गई उसके जाने का ढंग अनुचित। भाई समस्या उसको सूर्य से थी, सूर्य पति है तो सूर्य को बताना चाहिए कि हमें आपसे ये समस्या है और फिर यदि सूर्य उस पर विचार न करते तो सूर्य अनुचित ऐसे फांसोगे। ऐसे तो फांसा जाता है। अब आप जैसे लोग बैठे तो फंसोगे नहीं, ऐसे फांसा जाएगा उल्टा सीधा। सूर्य से बताती मैं समस्या सूर्य से पति से तो पति को बताना चाहिए क्योंकि सूर्य ये बात नहीं जानते थे कि हमारे तेज से संज्ञा को समस्या है और समस्या सूर्य से है, पति से है तो संज्ञा को सूर्य को बताना चाहिए कि तुम्हारे तेज से हमको समस्या है। संज्ञा ने बताया नहीं बताया, पति कुल के किसी बड़े बुजुर्ग को बताती कि हमें हमारे पति से समस्या है, वहां निदान न करवाया जाता तब तो बात ठीक थी। वो आई किसके पास, पिता के पास, तो पिता ने कहा कि तुम पति के पास वापस जाओ। संज्ञा पति के पास गई नहीं, जंगल जंगल घूमती रहती, दोषी कम है। चलिए इसी से एक और जोड़ के दे रहा, एक सती ने ऐसा कृत्य किया जिसे समझाया गया तो उसने स्वीकार कर लिया और परिणाम अच्छा निकला। नर्मदा बहुत सुंदर। मेघर पर्वत की पुत्री नर्मदा जिसका पति व्यभिचारी था, वैश्यागामी था, परिणाम स्वरूप कुछ रोग से ग्रसित हुआ और उसकी स्थिति जब खराब हुई, मौत हो गया, तब उसने अपनी पत्नी नर्मदा से कहा कि हमें वैश्या के दर्शन करने हैं, वैश्या से मिलना है, हमें मिलवाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो नर्मदा ने अपने उस वैश्यागामी पति को अपने कंधे पर बिठाया और लेकर के चली। जा रही है, रास्ते में मांडव पर सूली पे लटकाई गई थी। नर्मदा के पति के पैर की ठोकर मांडव को लगी, उन्हें कष्ट हुआ कि सूली पे लटके थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने हमें यह कष्ट दिया है वो सूर्य के निकलते ही मर जाएगा। हल्का सूर्य नहीं देख पाएगा। हाँ वही भाई, सूर्य नहीं देख पाएगा या मर जाएगा। नर्मदा ने सुना, जाना तो कहा कि हम कल सूर्य निकलने ही नहीं देंगे। भाई हमारा पति सूर्य के निकलने से समस्या है तो हम सूर्य कल निकलने ही नहीं देंगे।
और अपनी पतिपत के प्रभाव से सूर को नर्मदा ने नहीं निकलने दिया। तब सभी देवता परेशान हुए, अनसुईया के पास गए। अनसुईया पहुंची नर्मदा के पास और नर्मदा से अनसुईया ने कहा कि नर्मदा तुम सूर को निकलने दो, तुम्हारा पथ यदि मरेगा तो ये तो कोढ़ी है, हर्ष पुष्ट अच्छी काया का बनाकर तुम्हारा पथ तुम्हें हम देंगे। नर्मदा ने मान लिया, क्योंकि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ की बात को मानना चाहिए। नर्मदा ने मान लिया, सूर्य निकला, पति मरा, किंतु अनसुईया ने उसे जीवित किया और कुष्ठ रोग जो उसका था वो समाप्त हुआ, हृष्ट पुष्ट हुआ। नर्मदा ने बात मानी, परिणाम अच्छा निकला, तो संज्ञा को भी मान लेना चाहिए था, पर संज्ञा को की बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप पन भटकना पड़ा। अब रही बात, रुको, अच्छा रही कैसे छोड़ो तो सुन लो। जैसे सूर्य ने जाना कि संज्ञा घोड़ी बनकर जंगल जंगल घूम रही है, तो घोड़ा बनकर के गए, संसर्ग किया। तेज जब सहन नहीं कर पाई तो नासिका से उस तेज को फेंक दिया। दो पुत्र पैदा हुए, अश्वनी कुमार गस्र और मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जिस समय संज्ञा पति के यहाँ से त्वष्टा के पास गई है, तब तक 3 पुत्र हो चुके थे, 3 संतानें हो चुकी थी, और जब तेज सहन नहीं कर पा रही तो संतानें कैसे हुई? यात्रा करें? पहले हम जो प्रश्न हमारे ऊपर लगाया गया है, पहले उसी को उत्तर प्रश्न नहीं है, जानने सीधा खड़ा प्रश्न है कि 3 संतानें कैसे हुई जब तेज सहन नहीं कर पाया। तेज सहन न कर पाना, जैसे कोई उसे देख नहीं पाता, तो ये तेज उसका सहन नहीं हो रहा। मैया संज्ञा उनके रूप को नहीं देख पा रही, यही तो परेशानी। बाकी संसर्ग से संतानों की जन्म उत्पत्ति तो आम लोगों के साथ ही, जैसे इस समाज रुक जाओ, इनको जोड़ जोड़ के देंगे। नहीं, ये साधुवाद आपको दे रहे हैं, जो आपने इसका उत्तर दिया कि रूप नहीं देख पा रही है, इसके लिए साधुवाद है आपको। चलिए, अन्य लोग भी संतान लाभ सूर्य से लिए। एक वर्तमान में वीर है सुग्रीव, वो भी उसी की संतान है, जबकि उसके तेज को बर्दाश्त करने की शक्ति उसकी मां में नहीं थी। लेकिन बिना संसर्ग के ही उसकी उत्पत्ति हुई। एक बात। दूसरी बात, आपने जो उदाहरण रखा नर्मदा का, मतलब क्या संदेश देना चाहते हो समाज में कि पति वेश्यागामी हो तो वेश्या के यहाँ नारी लेके जाए, उसका ये संदेश दोगे समाज में कि उसका डटकर विरोध करें? क्या होना चाहिए? अगर पति अनुचित कार्य कर रहा हो, जरा समाज के लोग पत्नी का जुड़े भी है, पति अनुचित कार्य कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो, वेश्यागामी हो, तो नारी को उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसका कांधे में लाद के वेश्या के घर ले जाना चाहिए और प्रशस्ति देना। चिल्ली बदमाशी में डूब के तुम्हारे जैसे लोगों ने ही तो नारियों को गट कर ले जाने का कार्य किया। इस ढंग से प्रशस्ति गाई जाएगी, ये अलग विषय है कि वो स्वार्थ की अंधी नर्मदा, तुम उसकी प्रशस्ति गाओ, और मैं केवल और केवल ये कहूंगा, स्वार्थ में अंधी नर्मदा। केवल उसको ये लग रहा है कि मेरी सच्चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो।
मेरी पतिव्रता होने पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो, भले हमारा पति नरकगामी हो जाए, जबकि नारी का कर्तव्य है भले मैं नरकगामी हो जाऊं। प्रत्येक नारी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि भले मैं नरकगामी हो जाऊं, लेकिन मेरा पति सन्मार्गगामी हो। ये सोच होनी चाहिए नारी की। एक उदाहरण बता रहा हूं, 16 दूनी 8 वाला को पढ़ाए। एक उदाहरण बता रहा हूं, एक ऐसे ऋषि हुए, और कम लोग याद कर पाएंगे, बता दो। जिन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि मैं प्राण ग्रहण संस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि यायावर नाम के पितरों के ये पुत्र थे, यायावर रो रहे थे। उन्होंने कारण पूछा तो बताया कि हमारा पुत्र नालायक है, वो प्राण ग्रहण संस्कार नहीं कर रहा है, और जब तक वो प्राण ग्रहण संस्कार नहीं करेगा तो हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। प्रणामता उन्होंने कहा कि प्राण ग्रहण संस्कार तो हम करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो कहा एक तो हमारे ही नाम की नारी होना चाहिए। अब जब तुमने सुना हुई है तो सुनियो, हमारे ही नाम की नारी होनी चाहिए। जो हमारा नाम है वही हमारी पत्नी का नाम है। सोचे न मिली न वालिया हो, मैं अपनी नारी का भरण पोषण नहीं करूंगा, मतलब ये भी जिम्मेदारी नहीं कि उसे भोजन कराएंगे, और जिस दिन वो नारी मेरी किसी बात का विरोध कर देगी मैं उसे त्याग दूंगा। तो बासुकी नाग की बहन जरत्कार थी, ये जरत्कार ऋषि थे, वो जरत्कार माँ था, उनके साथ उनका प्राण ग्रहण संस्कार कराया गया। एक दिन जरत्कार ऋषि विश्राम करने के लिए लेटे और अपने पत्नी से कहा कि जब तक मेरी स्वयं से नींद न खुले मुझे जगाया न जाए। लेकिन संध्या का समय हो रहा था, देखना नर्मदा का स्वार्थ और यहाँ त्याग, जलकार का त्याग। नर्मदा स्वार्थ है, निरास्वार्थी है नर्मदा, और यहाँ निरा त्याग है जलकार का। मैया जलकार ने देखा कि संध्या का समय हो गया, यदि ब्राह्मण संध्या के समय संध्योपासन नहीं करता है तो पातकी हो जाएगा। सही है। अगर जगाती हूं तो मुझे छोड़ देंगे, तो मैं परित्यक्ता, पति द्वारा परित्यक्ता होना स्वीकार करूंगी। इस सूर्य का निकलने न देवे, हमारे स्वार्थ से पूजा करना स्वार्थ। उसने कहा मैं पति द्वारा परित्यक्ता कहलाऊंगी, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन हमारा पद पतित हो जाए ये स्वीकार नहीं है। प्रणाम स्वरूप बाबा जरत्कार को जगाया। जरत्कार ने कहा नियमावली के अनुसार मैं तुम्हें आज से त्यागता हूं। चरणों में गिर पड़ी। बाबा जरत्कार ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर के आई थी, सर्पों की रक्षा के लिए जन्मेजय के यज्ञ से सर्पों की रक्षा के लिए ही जरत्कार मैया जरत्कार को भेजा गया था। अब कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, खोपड़ी हिलने लगी है, अब यात्रा कर रहे हैं सब लोग। चलिए, और मैं बता दूं कि उनके कोख में संतान पल रही थी। जब वो भविष्य में आएगी तो उसका नाम आस्तिक होगा, इसलिए आस्तिक उनकी। देखो ये सब बातें हम तुम्हारी मानेंगे। अच्छा कुछ कहो, इसमें हो जाए हम खुद उठा देंगे। हम समझ रहे हैं तुम इससे मानोगे नहीं उसी से मानोगे। आपने बड़ा अच्छा बोला, बोले ऐसा उदाहरण दोगे नर्मदा के लिए, बोले ऐसा उदाहरण दोगे, बोले नर्मदा मेरे पति वैश्यगामी हो तो बोले क्या पत्नी को लेके जाना चाहिए। हाँ
आप सब बुरे कृत्य करते हैं। विरोध किया नहीं किया कभी विरोध किया ना? नहीं किया। समझाया जब भी हो ये समझाया समझाएगी, क्योंकि पति पत्नी कभी भी अपने पति का विरोध नहीं करती है। देखो एक बात सुनो, अभी तक मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं, इसलिए उसने कोई विरोध किया नहीं। और मुझे विश्वास है जिस दिन मैं गलत करूंगा मेरी पत्नी मेरा विमुखता विरोध करेगी, क्योंकि हमने पत्नियों को स्वतंत्रता दे रखी। अरे हमारा तो बहुत जगह ये है आपने गलत कार्य कोई किया नहीं, कोई भी गलत कार्य नहीं किया, इसीलिए मेरी पत्नी ने मेरा विरोध नहीं किया। कुछ भोजन में भोज सराधा, तिनमा जाय करो तुम बाधा। हाँ ये तुम्हारी दृष्टि में जो गलत काम है। हाँ ये ना, विरोधी जैसे है तुम लोग देवताओं से पैर रखते हो तो क्या कोई गलत काम है? ना, तुम्हारे यहाँ शुरुआत से अपवर्त और इलावर्त का युद्ध चलता है, तुम लोग विरोध कर रहे हो। ठीक वही स्थिति हमारी है। हमारे बैरी विबुध बलूठा ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई, तिनका मरण एक विध होई, तुझ भोजन में घोम सराधा, तिनका जाए करे तुम बाधा। तब मैंने निर्णय लिया छुदा छीन बलहीन, तब सहज मिली है आए, तब मारी हो कुछाड़ी हो भली बात अपना। देखिए जो देवताओं से हमारा विरोध है वो केवल स्वर्ग की सत्ता का विरोध है। हम संपत्ति स्वर्ग की की सत्ता लेना चाहते हैं, अब देवता देते नहीं है। लेकिन हमारा धार्मिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है। भाई कोई यज्ञ करे हमारे पिताजी स्वयं करते रहे, हाँ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। समस्या तो वही है, जैसे आप कहते हो भविष्य में कोई गलत कार्य करे, देखिए पत्नी के लिए अपनी पत्नी दूसरी स्त्री लाना यही, और जीत बड़ी निज बाबू पर। ये गड़बड़ है, तुम लोगों ने असल में अधूरा पढ़ा, उसको पूरा पढ़ो। जैसे राक्षसों का ये धर्म है, ये राक्षसों का धर्म है। परदारा बमर्सितुम, दूसरे के नारी पर जबरदस्ती अधिकार करे। परदारा बमर्सितुम, पराक्यार्थे बहुत सुंदर। दूसरे के धन पे आसक्ति दिखाए, पराक्यार्थे लोलुगा आसक्ति दिखाए। स्वाध्यायी त्र्यंबक भक्ति, स्वाध्यायी हो भगवान भोले बाबा की भक्ति हो, राक्षस धर्म तुच्यते, यही राक्षसों का धर्म है जिसका मैं पालन करूंगा। यही तो भ्रमित हो, यही भ्रमित हो। ये जो राक्षस धर्म और राजधर्म और पारिवारिक धर्म, ये सब धर्म छोड़ो। हाँ, धर्म अपना में जो परमात्मा कहता, जो वास्तविक ये धर्म है, वो परमात्मा कहता है। क्या कहता है? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संसार के सारे सांसारिक धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये वो कहता है, कोई आवश्यक होगा कि सब लोग उसके शरण में चला जाए? हाँ ना, अगर वो कहता है तो ये भी कहा गया है स्वधर्मे निधनं श्रेया। काय गड़बड़ न करो, ईमानदारी से ख्याल रखा है। स्वधर्मे वही बोली में जहां बोली हो वही जगह बिल्कुल लगी वही बात है। स्वधर्मे निधनं श्रेया, अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ कर है। पर धर्मे भयावह, दूसरे के धर्म में जाना भयावह है। तुम पता नहीं कैसे, हमें तो लग रहा है यही तो अंतर है। आप अपने धर्म को पराये धर्म में लगे हो, पर ये समझो कि धर्म कहते किसे? अच्छा किसे कहते हैं? धर्म लोकान धीरते धार्यत इति धर्म। आज तो जो धारण किए वही धर्म है। धारण करने योग्य हो, जो तुम करते हो धारण करने योग्य नहीं हो। धर्म लोकान धीरते धार्यत इति धर्म। अच्छा धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल परमात्मा, धर्म का के चरणों से अनुराग। भाई रुके, कई के अपनी बात रुको। गुटखा भैया धर्म के मूल भगवान गुटखा शंकर खाओ है, तुम नींद भागे और जिनको मैं अपने रक्त से सींचा, जरा समझे। मूलम धर्म करोड़ विवेक जगत है, धर्म के मूल भगवान शंकर। इस बात के लिए साधुवाद है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है,
मेरी तो शत्रु के एक बात बता दे, यहाँ कुछ करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि जो करना हो लंका में करना, ये है मिथिला यहाँ रहना होश में। नहीं तो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे और पार के पश्चात से हम पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपरासी हो चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे और अपनी कोदाल के द्वारा सागर में आग लगा देंगे। अगर विफलों बचाया तो उनको से नाता जोड़ देंगे और यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ये समझ गए मैंने, इसे छोड़ देंगे। सुंदर सा संवाद रावण और बाणासुर का प्रभावित हुए पंडित राजू शुक्ला जूरिया 11 पुष्प दोनों बाहर कलाकारों के प्रदान किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। तुम्हारी तोड़ देंगे और बनते भी होगा हमारा तो स्वर्ग से नाता तुम्हारा हम छोड़ देंगे। सन्नारियों के व्यापार की आदत नहीं है, ये मेरी पीठा का स्वभाव है और भाई तू ही सबसे तुरंत की मर्यादा और वो खुलका भाव है। तो मेरे कुल के वैभव विराट के सामने तक बताते थे, बलवान पुत्र को बताते थे। मैं चला मतनी मत मैंने पीछा संग्राम किए हो गए तुमने साक्षात प्रदान किए और जो चुन के टक्कर से संघर्ष छेड़ देंगे और बनते भी होगा हमारा तो स्वर्ग से नाता तुम्हारा हम नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। इस बल बने के श्वास की धारा हवा बहेगी और ये मत ध्वंस तुमने पाप की पूंजी समेटी पर वंश तेरा नष्ट कर दे। इस मेदनी की वो पीर बेटी पाप से पल्लवित वसुधा पदा घाटे कब तक सहेगी। ओ कैक्सी नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। मृत्यु को तुमने बहाया, मृत्यु को तुमने बहाया सलील में अपहरण करके, पर मृत्यु का स्वामी यहाँ से जाए पानी ग्रहण करके। कभी जनों की गिरा रावण पाप की गाथा कहेगी। वो कैक्सी नंदन तुम्हारी योजना निष्फल रहेगी। न हमारी योजना आज तक निष्फल रही हो न रहेगी। चलने दो आनंद। बल्लंगन बोले तब मानना। बल्लंगन तुम्हें आज क्या हो गया है? क्या दम्भ में सेवक सारा खो गया है? मेदनी की बीवी बेटी हो भले ध्वंसकारी, पर इन शिवद्रोहियों में तू न बन खड़े अंतकारी। कर्म तेरे पूर्वजों के सुकृत फल को धो गया है। बल्लंगन तुम्हें आज क्या हो गया है? क्या दम्भ में सेवक सारा खो गया है? आज निर्णय मैं करूंगा न्याय और अन्याय का। हेमलंका है मेरी ऐश्वर्य की परछाई का। कर्म तेरे पूर्वजों के सुकृत फल को धो गया है। बल्लंगन तुम्हें आज क्या हो गया है? देखो हमको जो हो गया है और तुमको छोड़ रहे केवल तुम्हारा बुढ़ापा दे। हमारा हाँ, अरे बूढ़ेपन से ये तन कांपता। एक क्षण रुक जाना। अच्छा हम बुढ़ापा तुम्हारे का जवानी चरचरा है। हाँ जवान है। वो तो तुम्हें दिखाई भी हो, देख रहा हो तो समझ रहा हो कि कहाँ बुढ़ापा कहाँ जवानी। लोग देख के बता देंगे कौन बूढ़ा कौन जवान है। अरे बूढ़ेपन से तन कांपता, बदलाते जो जवानी का तो 10 शीशों को काट करूंगा मैं। पूजन भवानी का। अरे माटी का जो बड़ा घरौंदा तो उस पर कराते हो और जो लंका यक्षों की उसको अपना बतलाते हो। छीन छान कर तुमने पाया अपना अधिकार जमाया। अब बाप बाबा मर गए भीख मांगते, निज कुल का नाम डुबाया। इसी जवानी के बलबूते कहते हो नहीं है साली का तो 10 शीशों को आग करूंगा। पूजन और सुंदर से सम्मान से प्रभावित हुए हैं
रामभरत सिंह रजावत भदेसा निवासी हैं। 11-11 पुष्पराज दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान किए हैं। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रामकली जी दुबे 1.5 पुष्पराज दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान किया है। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं अवधेश शुक्ला जी 10-10 रुपए दोनों महान कलाकारों की प्रदानी है। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। श्याम नारायण दीक्षित और आप है श्याम नारायण दीक्षित जी जो अकबरपुर से दोनों महान कलाकारों के लिए 51 रुपए दोनों कलाकारों में 25-25 रुपए प्रदान किए हैं। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। ज्ञान सिंह चौहान बदेसा और आप है ज्ञान सिंह चौहान बदेसा वाले 11 मुद्राएं भेंट है। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। सुरेश सुंदर संवाद क्या कह रहे थे? बाप और बाबा मर के भीख मांगते। हाँ भाई, बड़े ढंग से कह रहे थे बाप और बाबा मर के भीख मांगते। ये हमारे लिए कर्म की बात। हमारे बाप और बाबा भीख मांगते थे। धर्म है। हो सकता है कुछ लोग हंस रहे हो इस बात से, लेकिन हमारे बाप और बाबा भीख मांगते थे। ब्राह्मणों के 6 कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना, भिक्षा देना और भिक्षा। हमारे बाबा कोई अनुचित थोड़ा करते थे ना। 6 कर्मों में वो भी एक कर्म है, वो करते थे। लेकिन जरा देखो भिक्षुक का पुत्र आज त्रैलोक विजेता। भिक्षुक का पुत्र आज त्रैलोक विजेता। और तुम्हारे यहाँ लोग भी तुम्हारे बाबा के बाबा त्रैलोक विजेता। बाबा के बाप त्रैलोक विजेता। बाबा त्रैलोक विजेता। पिता त्रैलोक विजेता हुई। इतने बड़े जाओ चिल्लू भर पानी मत पीजिए। पैतृक संपत्ति भी न बचा सके, पैतृक संपत्ति भी न बचा सके और हमारे सामने थोड़ी तो शर्म करो। देखो भिक्षुक का पुत्र त्रैलोक विजेता और त्रैलोक विजेता का पुत्र इतने बड़े सोनितपुर के राजा। और आप है छंगालाल कसवापुर आपकी तरफ से 10-10 मुद्रा भेजी हुई है। कोट कोट साधुवाद। और आप है रंजन मिश्रा असवापुर आपकी तरफ से भी 20 मुद्राएं भेज है। कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। कर्म से भिक्ष मानो क्या बनेगा स्वर्गवासी। तुम हो पढ़े और एक हम तो पढ़े नहीं। कर्म से भिक्ष मानो क्या बनेगा स्वर्गवासी। लिंग को वासी बनाकर तब बनाओ स्वर्ग। कौन सा आश्चर्य इसमें दे रहा तुमको दिखाई। स्वर्ग से भी खूबसूरत स्वर्ण की लंका बनाई। चूमता है चरण सागर, विश्व वैभव देखो है मर्कटित कंचन कबूरे मेरी नगरी स्वर्ण की बरसात 12 मास होती। स्वर्ग संता क्या करेगा? प्रकट देख हताश होती। कर रही सेवा निरंतर नृत्य बनकर चरण राशि। कर्म से अनभिज्ञ मानो क्या बनेगा स्वर्गवासी। स्वर्ग को तज स्वर्गवासी देवता नित्यवास करते। नमैया चरण विनीता। कोई भी बात प्रमाणित है। नमैया नित्य चरण विनीता है सकल भय विनीता। तो स्वर्ग को तज स्वर्गवासी देवता नित्यवास करते। बैठ नंदी की सवारी गुरपुरारी त्रास करती। काल पार्टी में बना है वेदना से व्यथित आनंद। बाहुबल मेरा निरख भयभीत होते सहस आनंद। पितु भी तुम्हारे चाहते थे बाण बनना स्वर्गवासी। कल्पना पूरी न कर पाए बन गए पातालवासी। यही चक्कर में मिल गई स्वर्ग। और पितु भी तुम्हारे चाहते थे बाण बनना स्वर्गवासी। कल्पना पूरी न कर पाए बन गए पातालवासी। लंकेश लंका पर दशानन सब चरणों का विनाशी। कर्म से अनभिज्ञ मानो क्या बनेगा
और आप है श्री बलवीर सिंह बरेसा निवासी है, बिल्कुल होदाय व्यक्ति कोट साधवाद। और आप है अरविंद, उनका चेला सुनील 10 महोदय सप्रेम भेद है, कोट साधवाद। धन्यवाद। चलिए आपने कहा भिक्षुक का पुत्र त्रैलोक विजेता, अब बोले तुम्हारे यहाँ सब त्रैलोक विजेता रहे और तुम बाप की संपत्ति तक न बचा सके। अब बड़ा छाती ठोक के कह रहे थे, तो का बड़ा नाम कर लिया है तुमने। जो मैंने किया है जीवन में, क्या होना कर जीवन में, क्यों तुम ये भौतिक ऊंचाई पाए घूम रहे हो, और भौतिक ऊंचाई जिसको मिलती है उसे होता है अभिमान, और अभिमान के बाद पतन। और मैंने जो प्राप्त किया है, अब तक न देव ने एक के दर्शन, दो अवतारों के दर्शन कर चुका हूँ। मैं वो भौतिक ऊंचाई पा चुका हूँ, जिस भौतिक ऊंचाई को पा करके लोगों को ज्ञान होता है। भौतिक ऊंचाई नहीं, आध्यात्मिक ऊंचाई, आध्यात्मिक ऊंचाई। और आध्यात्मिक ऊंचाई को पा लेता है उसका कभी पतन नहीं होता, केवल उत्थान होता है। अच्छा बोले तुम्हारे बाप बलि बोले स्वर्गवासी बनना चाहते थे, तो क्या स्वर्ग के वासी हमारे पिता नहीं बने? हमारे पिता इंद्र बने, स्वर्ग के राजा बने। यज्ञ शक्रो अप्यभूत बलि। जब देवासुर संग्राम हुआ और जीते, और ये देवासुर संग्राम कब हुआ? तो क्या पंचमत से कहे द्वापरांते सुदारुण, पांचवें कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर के अंत में ये युद्ध हुआ। और तब हमारे पिता इंद्र बने, यज्ञ शक्रो अप्यभूत बलि है, तो वो राजा बन गए स्वर्ग के पर। जो पातालवासी बने ये छोटी ऊंचाई है। सुनो तो एकदम हम चाहते नहीं वो वाली बात हम किसी को बतावें, लेकिन तुम बताओगे तो हम भी तुम्हारी कोई बताएंगे। तो हमारी बात जानते नहीं जानते, हम भी तो तुम्हारी जानते हैं। और रही बात तुम्हारी तो हम कह चुके हैं कि बिल्कुल सावधान, और नहीं तो मैया ने नजर हटाया। फिर हमने इन पे लगाया प्रतिबंध, और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो, ऐसे जल्दी नहीं सकता। कहो ना करो, लगाओ हाथ, हवाई आंखों का चैला चीर के डाल, इसको हम नहीं तोड़े, हम तोड़ने थोड़े आए हैं। तो फिर अल्लाह मचा ये टूटेगा भी, राजा जनक का भी पूर्ण होगा। अभी एक राजा को ये भी कह रहा था कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। ऐसे भी बात तुम भी कर रहे हो, वो राजाओं के चक्कर में पड़ा, वो राजा तो खामखा होते हैं।